सुबह का वक्त था। जिला सूरजपुर की सड़कें हल्की धुंध में ढकी हुई थीं। सरकारी गाड़ियों का शोर, हॉर्न की गूंज और बीच में दौड़ती बसें एक आम दिन की तरह लग रहा था। लेकिन इसी शहर के एक कोने में एक साधारण सी औरत अपनी पुरानी स्कूटी पर निकली थी। नाम था नंदिता राव। वह इस जिले की नई डीएम थी। पर आज उसने अपने कपड़े, पहचान और अधिकार सब पीछे छोड़ दिए थे। साधारण सलवार सूट में, बाल बंधे हुए, एक कपड़े का बैग और आंखों में दृढ़ निश्चय। आज वह किसी अफसर की तरह नहीं, एक आम औरत की तरह सड़कों पर निकली थी। यह देखने के लिए कि जनता का सिस्टम कैसा है और क्या कानून सच में जमीन पर जिंदा है। बस अड्डे पर भीड़ थी। रिक्शे वाले, टिकट एजेंट, पुलिस का एक कांस्टेबल और कुछ दबंग युवक। एक कोने में एक बूढ़ी औरत, गुलाबो देवी, अपनी झोली में सब्जियां लिए बैठी थी। पास में उसकी बहू रीमा अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। गुलाबो बोली, रीमा जरा पानी भर ला बेटा, ये छोटू प्यासा लग रहा है। रीमा पास के नल की ओर गई। तभी वहां खड़ा पुलिसकर्मी सुरेंद्र यादव गुर्राया, अबे हट, यह सरकारी नल है, यहां कोई नहीं भरेगा जब तक 10 रुपए ना दो। रीमा सकपका गई, साहब, मेरे पास तो बस इतना ही पैसा है, दवा लेनी है बच्चे की। सुरेंद्र ने उसका हाथ झटक दिया, सुनाई नहीं देता, निकल यहां से, वरना थाने ले जाऊंगा चोरी के इल्जाम में। यह सब नंदिता राव दूर से देख रही थी। उसके अंदर कुछ जल उठा, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि आज वह एक आम नागरिक थी, डीएम नहीं। वह आगे बढ़ी और बोली, भाई साहब, इतना क्यों डराती हैं लोगों को? ये तो बूढ़ी औरतें हैं। सुरेंद्र ने घूरते हुए कहा, औरत है इसलिए चुप हूं, वरना 2 थप्पड़ लगते तुझे भी। नंदिता की आंखों में ठंडा गुस्सा तैर गया, लेकिन उसने सिर झुका लिया। ठीक है साहब। वह मुड़ी और स्कूटी स्टार्ट कर दी, पर मन में एक आग जल चुकी थी। अगले दिन नंदिता बिना अपनी पहचान बताए थाने पहुंची। थाने का नाम था सूरजपुर थाना पश्चिम। वह अंदर दाखिल हुई। दीवारों पर टूटी पंखी, कुर्सियों पर गंदगी और एक कोने में भीगी फाइलें। एक महिला, सीमा, अपनी शिकायत लेकर रो रही थी। साहब, मेरे पति ने शराब में आकर मुझे जला दिया, पर आपने अभी तक एफआईआर नहीं लिया। इंस्पेक्टर अरविंद चौहान हंसते हुए बोला, देखो मैडम, घर का मामला है, जाकर सुलझा लो, हमें टाइम नहीं है। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। नंदिता के सीने में जैसे आग लग गई। वह आगे बढ़ी, साहब, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? अरविंद ने बिना देखे जवाब दिया, तू कौन होती है पूछने वाली? एक आम नागरिक, नंदिता ने ठंडे स्वर में कहा। अरविंद मुस्कराया, तो जाओ और आम नागरिक की तरह अपने काम से काम रखो। वह कुछ और कहती, इससे पहले ही एक सिपाही आया, सर, कोई नंदिता राव नाम की डीएम आपसे मिलने आई हैं। अरविंद के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हड़बड़ाकर उठा, क्या डीएम मैडम? तभी पास खड़ी वही साधारण औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, हाँ वही, नंदिता राव मैं ही हूं। थाने में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें झुक गईं। नंदिता बोली, शर्म नहीं आती? महिलाओं को इंसाफ के लिए धक्के खाने पड़ते हैं और तुम लोग मजाक उड़ाते हो। सत्ता से टकराव। उस शाम नंदिता ने पूरे जिले की पुलिस को मीटिंग में बुलाया। उसकी आवाज शांत थी पर असरदार। मैंने देखा है कि कानून की वर्दी पहनकर कुछ लोग खुद को भगवान समझने लगे हैं। अब यह नहीं चलेगा। हर थाने में महिलाओं के लिए अलग हेल्प डेस्क बनेगा और कोई भी शिकायत बिना दर्ज किए वापस नहीं जाएगी। कमरे में सन्नाटा था। एसपी विक्रम धवन, जो खुद एक चालाक और भ्रष्ट अधिकारी था, कुर्सी पर पीछे झुककर बोला, मैडम, आप नया सिस्टम नहीं बना सकती, ये नियम हमारे ऊपर नहीं चलते। नंदिता ने उसे ठंडी नजर से देखा, विक्रम, नियम जनता के लिए हैं, जनता के खिलाफ नहीं। अगर तुम चाहो तो खुद को ऊपर समझ लो, पर मेरे जिले में अन्याय अब नहीं चलेगा। मीटिंग खत्म हुई पर विक्रम धवन का चेहरा कसैला हो गया। उसने मन ही मन कहा, अब मजा चखाऊंगा इस औरत को। षड्यंत्र। कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दिखाया गया था, डीएम नंदिता ने व्यापारी से रिश्वत ली। पूरा मीडिया शोर मचाने लगा। डीएम घोटाले में फंसी महिला अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप। वास्तव में यह एक झूठा वीडियो था जिसे एसपी विक्रम धवन और एक लोकल नेता बलराम सिंह ने मिलकर फैलाया था। नंदिता पर जांच बैठा दी गई।
उसका बंगला, मोबाइल और सब रिकॉर्ड चेक किए जाने लगे। वह चुप थी पर टूटी नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर सच्चाई मेरे खिलाफ मोड़ दी गई है तो मैं सच्चाई को सबके सामने लाकर रहूंगी। न्याय की लड़ाई रात थी। डीएम ऑफिस में नंदिता अकेली बैठी थी। बिजली की हल्की रोशनी, मेज पर फाइलें और सामने एक पुराना रिकॉर्डिंग डिवाइस। वह वही आवाज सुन रही थी, थाने में सीमा की रोती आवाज, पुलिस की हंसी। सब उसने रिकॉर्ड किया था। उसने फाइलें निकाली, विक्रम धवन के खिलाफ शिकायतें, अवैध वसूली के सबूत और गवाहों के बयान। सुबह होते ही उसने मीडिया को बुलाया। पूरा शहर देख रहा था। नंदिता ने प्रेस के सामने फाइलें खोली। आज मैं किसी अफसर की तरह नहीं, एक बेटी, एक नागरिक और एक इंसान के रूप में खड़ी हूं। मेरे खिलाफ झूठे सबूत लगाए गए हैं, पर सच्चाई यह है कि पुलिस के कुछ अधिकारी जनता को डराकर अपना साम्राज्य चला रहे हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एसपी विक्रम धवन की हालत खराब थी। बलराम सिंह भागने की कोशिश में था, पर मीडिया ने घेर लिया। सस्पेंस और भावनात्मक चरम उसी रात नंदिता के घर के बाहर गोली चली। सुरक्षा कर्मियों ने उसे बचाया, पर उसकी ड्राइवर आराध्या घायल हो गई। नंदिता अस्पताल पहुंची। आराध्या की हालत गंभीर थी। आंखों में आंसू लिए उसने उसका हाथ पकड़ा, तुम ठीक हो जाओ, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। आराध्या ने धीमे स्वर में कहा, मैडम आप रुकिए मत, ये लोग डरते हैं सच्चाई से। वह शब्द बोलते ही आराध्या बेहोश हो गई। अंत की जंग। अगले दिन सीबीआई की टीम सूरजपुर पहुंची। मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट पहुंच चुकी थी। विक्रम धवन गिरफ्तार हुआ। बलराम सिंह फरार था, पर 24 घंटे में पकड़ लिया गया।